एक ऐसा आइलैंड जहां आज भी लोग पत्थर के हथियारों से लड़ते हैं, जहां ना नेटवर्क है ना न्यूज, और अगर आप वहां चले गए तो लौटना लगभग नामुमकिन है। और एक ऐसा यूट्यूबर जो सिर्फ व्यूज के चक्कर में पहुंच गया मौत के दरवाजे पर। दोस्तों, ये कहानी है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की और एक ऐसे अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर की जिसने लॉ, लॉजिक और लाइफ तीनों को इग्नोर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जहां जियोपॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी और वर्ल्ड अफेयर्स की हॉट टॉपिक्स पर बात होती है बिना किसी फिल्टर के। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच लगभग 512 आइलैंड्स का एक आर्चिपेलागो है, लेकिन सिर्फ 37 आइलैंड्स पे ही ह्यूमन पॉपुलेशन है। और कुछ आइलैंड्स जैसे नॉर्थ सेंटिनल, वहां जाना सख्त मना है। क्यों? क्योंकि वहां रहते हैं सेंटिनेलेसे, दुनिया के सबसे आइसोलेटेड, अनकॉन्टैक्टेड और फियर्सली प्रोटेक्टिव ट्राइबल ग्रुप। इन ट्राइब्स का किसी मॉडर्न सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं है, न तो उनका इम्यून सिस्टम तैयार है मॉडर्न बीमारियों के लिए, न उनका ट्रस्ट किसी आउटसाइडर पे। और इसी वजह से थेना 726 से ही इंडियन लॉ के तहत यह एरिया प्रोहिबिटेड जोन डिक्लेयर किया गया है। 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर भी कोई आए तो जेल तय है। अब बात करते हैं 2025 के सबसे कंट्रोवर्शियल डेयरडेविल स्टंट की। एक अमेरिकन यूट्यूबर मिखाइलो पोलिकोव, जिसका असली ओरिजिन यूक्रेन से है, मार्च के एंड में पोर्ट ब्लेयर आता है। इन्फ्लेटेबल बोट, जीपीएस, टाइड चार्ट, गोप्रो, सब कुछ तैयार है उसके पास। प्लान सिंपल है, इलीगल तरीके से छुपकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास जाना और कंटेंट रिकॉर्ड करना। और उसने एग्जैक्टली वही किया। 26 मार्च को पोर्ट ब्लेयर पहुंचता है। 29 मार्च को रात 1 बजे एक बीच से स्टेल्थ मिशन शुरू करता है। सुबह -बजे नॉर्थ सेंटिनल के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक पहुंच जाता है बिना किसी परमिशन के। और फिर होती है उसकी क्वेस्ट फॉर व्यूज वाली मूव। ट्राइबल को अट्रैक्ट करने के लिए लेकर जाता है एक कोका कोला का कान, एक कोकोनट, और 1 घंटे तक सीटी बजाता है जैसे किसी भटकती आत्मा को बुला रहा हो। लेकिन शुक्र मनाओ कि कोई ट्राइबल सामने नहीं आया। अफसोस की बात तो यह है दोस्तों, वापस लौट कर वीडियो एडिट करने का सपना तो रहा नहीं, क्योंकि फिशर फोल्क ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और 7 बजे शाम को वो अरेस्ट हो गया। उसके पास से गोप्रो फुटेज, बोट, जीपीएस, सैंड सैंपल सब सीज किया गया। और अब उसके ऊपर 2 मेजर चार्जेस लगे हैं। फॉरेनर्स एक्ट 1946, अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन 1956। देखो दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। 2008 में भी एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ इलीगल तरीके से वहां गया था और सेंटिनेलेसे ने उसे मार दिया था। उसकी लाश तक कभी वापस नहीं मिली। और अब 2025 में मिखाइलो ने सेम स्टुपिडिटी दोहराई, लेकिन इस बार शायद उसकी किस्मत अच्छी थी। न ट्राइबल मिले, न मार मिला, सिर्फ जेल और शेम मिला। तो सवाल ये उठता है, व्यूज और वायरलिटी के लिए हम कितना रिस्क ले सकते हैं? एक ट्राइबल ग्रुप जिनकी पॉपुलेशन हार्डली 5-7 से 2-7 के बीच है, जिन्हें हमारा टच भी मार सकता है, क्या उनके जीवन के साथ खेलना एथिकली ठीक है? देखो दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिर्फ एक जंगल या एक ट्राइब का घर नहीं है। ये एक आखिरी बस्ती है जहां इंसान और प्रकृति अभी भी एक ओरिजिनल कनेक्शन में जी रहे हैं। ना कोई इंटरनेट, ना कोई ग्रीड, बस एक रो जिंदगी। पर हम मॉडर्न दुनिया वाले हर चीज को एक्सप्लोर, रिकॉर्ड और वायरल करने के पीछे पड़ गए हैं। हर व्यू, हर क्लिक का जुनून हमें इंसानियत के असली मतलब से दूर ले जा रहा है। ये सिर्फ एक इलीगल एंट्री नहीं थी, ये एक पूरी सिविलाइजेशनल बाउंड्री का वायोलेशन था। उनका ट्रस्ट तोड़ना, उनके एग्जिस्टेंस को थ्रेट करना, सिर्फ एक वीडियो के लिए। क्या यही है हमारा कंटेंट कल्चर? सोचो, कुछ जगह इसलिए रिस्ट्रिक्टेड होती हैं क्योंकि वहां ह्यूमैनिटी का असली चेहरा छुपा होता है। हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे बैंड रहकर ही हमारी सिविलाइजेशन को जिंदा रखते हैं। तो अगले बार जब किसी को लगे कि ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो शायद उसे याद रहे कि कुछ बाउंड्रीज सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं होती, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सर्वाइवल के लिए होती हैं। ऐसे जोन्स पर गवर्नमेंट बन लगाती है to protect them, not punish us.
तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस यूट्यूबर को एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि कोई फ्यूचर में ऐसे रिस्क ना ले? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप जियोपॉलिटिक्स की हर कहानी का हिस्सा बन सको। और हाँ, चलते चलते एक छोटा सा क्विज बताइए कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच कौन सा चैनल डिवाइड करता है? हिंट, 10 डिग्री से कुछ कनेक्शन है। जवाब मिलेगा हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं गगन, मिलते हैं एक नए जियोपॉलिटिक्स थ्रिलर के साथ। तब तक याद रखिए, दुनिया के रूल्स तोड़ने का शौक हो तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना भी जरूरी है।